देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले दौर की वोटिंग में अब महज चंद घंटे बचे हैं, लेकिन वोटिंग से पहले सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ पीएम मोदी समेत एनडीए के सभी नेता इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो विपक्षी इंडिया गठबंधन का दावा है कि एनडीए इस बार 150 से 180 सीटों के बीच ही सिमट जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले दौर की वोटिंग में अब बस चंद घंटे बचे हैं। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर कल वोटिंग होगी, जिसके तहत तमिलनाडु की 39, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 3, बिहार की 4, राजस्थान की 12, महाराष्ट्र की 5 समेत पूर्वोत्तर भारत की लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में ही लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की एक सीटें भी शामिल हैं। अब सवाल है, कौन बनाएगा सरकार? बीजेपी ने चुनाव से पहले ही मिशन 370 प्लस का टारगेट तय कर रखा है। पीएम मोदी ने खुद बीजेपी का मिशन 370 प्लस और एनडीए 400 पार का अभियान चला रखा है। 4 जून क्या होने वाला है, ये आज पूरा देश देख रहा है, और इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार। 4 जून, फिर एक बार कहते हैं दिल्ली की सल्तनत में वही ताज पहनता है जो यूपी की जनता के दिलों पर राज करता है। हालांकि पहले फेज में यूपी की महज 8 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन बीजेपी के 400 पार के नारे को हवा बताने में जुटा हुआ है। यूपी में डबल इंजन सरकार पर ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव का डबल अटैक जारी है। दोनों यूपी से बीजेपी के सफाई का दावा भी कर रहे हैं। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। राहुल गांधी एक कदम आगे दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में अंडर करंट है और बीजेपी के नाम रिजल्ट 150 सीट पर लॉक हो जाएगा। मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। अखिलेश और राहुल पश्चिमी यूपी की जमीन पर थे और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पश्चिमी यूपी की लड़ाई को टर्निंग पॉइंट करार दे डाला। पश्चिमी यूपी में रोड शो करने पहुंची प्रियंका गांधी ने भी एनडीए नेताओं के 400 पार के नारे पर तंज कसा। इस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। वो कह रहे हैं 370। हाँ, या 370। अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। इंडिया गठबंधन भले ही तंज कसे, लेकिन एनडीए का जोश हाई है और बिहार में एनडीए के नए सहयोगी बने जीतन राम मांझी भी भारी जीत का दावा कर रहे हैं। ये चुनाव जीतन मांझी का नहीं है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी का है कि अब की बार 400 पार। पहले दौर की वोटिंग से पहले यूपी, बिहार से लेकर पहाड़ तक एनडीए नेता जीत का दावा कर रहे हैं, तो विपक्ष अपनी दलीलें दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे 10 सालों तक एक पल और एक क्षण देश के लिए लगाया है। उत्तराखंड के लिए विशेष उन्होंने चिंता करी है, इसलिए अब हम सभी उत्तराखंड वासियों की बारी है। हम 100% यहाँ से मतदान करें और 100% वोटों से प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मत जरूर डालें। पूरा एकदम ऐतिहासिक होगा और ऐतिहासिक विजय होगी इस पर। आज लोगों को ये चिंता है कि कहीं ऐसा न हो कि ये बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आए तो ये संविधान न बदल दें। लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के दूसरे सबसे बड़े सूबे महाराष्ट्र में भी ये चुनाव कई मायनों में खास है। शिवसेना और एनसीपी में 2 फाड़ के बाद ये पहला चुनाव है, लिहाजा वहां भी जीत हार में कुछ ऐसे ही दावे हो रहे हैं।
वोट करने वाले मतदाता जो है उन्होंने तय कर लिया है, उन्होंने मोदी जी की गारंटी खुद ले ली है। ये एक बेदाग एक इंसान है, बेदाग प्रधानमंत्री है और ये दागी लोग हैं। इनका एजेंडा ये है, कट, कमीशन और करप्शन। उनका करप्शन फर्स्ट, मोदी जी का नेशन फर्स्ट। ये फर्क है ना, इसलिए 400 पार करेंगे। हवा बहुत तेज चल रही है, बीजेपी की टोपी उड़ जाएगी, बाजी पलटेगी विदर्भ में। एकनाथ शिंदे अपने लोगों के टिकट नहीं बचा पा रहा है। हाँ, एकनाथ शिंदे अपने लोगों को जो उनके साथ चले गए थे उनकी उम्मीदवारी नहीं बचा पा रहे। उनका बेटा भी जीत गया तो बड़ी बात है। पहले चरण वोटिंग के लिए महाराष्ट्र भी तैयार है। वहां भी पहले चरण में 5 सीटों पर वोटिंग होगी। अब देखना है महायुति वाला एनडीए इस बार भी जीत का परचम लहरा पाता है या महाविकास अघाड़ी वाला इंडिया गठबंधन पिछले नतीजों को बदलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।